नमस्कार। ये जो आप देख रहे हैं ये है च्यवनप्राश, जिसको हमने 1 कुंटल लगभग बन गया। ऑनलाइन से बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट हैं, मेरे जो पेशेंट हैं, दूसरे भी लोग च्यवनप्राश का ऑर्डर कर रहे। च्यवनप्राश अगर आप खाते हो या मेरे से अगर आप मंगाते हो तो एक चीज़ ख्याल रखना है, च्यवनप्राश ये टेस्ट का विषय नहीं है, हालांकि टेस्टी तो है ही, लेकिन च्यवनप्राश एक रसायन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो च्यवनप्राश उसी विधि से बनाया जाना चाहिए जिस विधि से ग्रंथ ने आयुर्वेदिक संहिताओं में इसके बारे में वर्णन है। राज्य अक्षमा हो या इस तरह के रोगों में च्यवनप्राश की चर्चा है। जहाँ रसायन करने की आवश्यकता हो वहाँ च्यवनप्राश की आवश्यकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको सर्दी गर्मी कभी भी हम ले सकते हैं। वैसे तो आयुर्वेदा जो डॉक्टर है वो मतलब वो प्रिस्क्राइब करे तो च्यवनप्राश के लिए अच्छा है। हालांकि च्यवनप्राश किसी के लिए हानिप्रद नहीं है। ये जो अभी मैंने जो ये च्यवनप्राश बनाया है ये नवरात्र के समय में ये हमारा चैत्र में जो नवरात्र आएगा उस समय जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, शरीर में बुखार आना, जुखाम नजला होना, शरीर में शोधन की प्रक्रिया शरीर जो करता है उस समय में, उसकी पूर्ति के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए बेसिकली ये च्यवनप्राश बनाया है। हेमंत ऋतु में पिछले बार जो हमने च्यवनप्राश बनाया था आज से 2-3 महीने पहले, तो वो थोड़ा और विधि से बनाया था, और अभी जो हमने च्यवनप्राश बनाया थोड़ा सा कुछ और विधि से बनाया है। इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग है। बेसिकली इसके अंदर जड़ी बूटियां हमने थोड़ा ज़्यादा डाला है। इसमें अष्टक वर्ग की वनस्पति हमने बहुत अधिक मात्रा में डाला, अधिक मतलब जितना डालना चाहिए परफेक्टली उतना हमने डाला है। पिछले बार जो हमने बनाए थे तो वहाँ अष्टक वर्ग नहीं था। अष्टक वर्ग जगह में जैसे शतावरी हो गया, अश्वगंधा हो गया, ऐसी चीज़ें हमने वहाँ डाले थे। लेकिन अभी हम लोगों ने अष्टक वर्ग की जगह में हमने डाला है सालम पंजा, सालम मिस्री, इस तरह के जो है कि बला का बीज, गंगेरेन का बीज जिन्हें हम कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें डाला है। तो कुछ लोगों ने कहा कि सर थोड़ा सा कड़वाहट है इसमें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो च्यवनप्राश अगर आप अपने हाथ से बनाओगे और उसी विधि से बनाओ जिस विधि से चरक ने बताया है, तो आपको टेस्ट वैसा ही मिलेगा जैसे वहाँ आप करोगे। बाजार में जो बिकने वाला जो च्यवनप्राश है उसके चक्करों में ना पड़ो, क्योंकि वो किस विधि से बनता है वो किसी से छुपा नहीं है। उसकी बात छोड़ो, अब देखो ना बाजार में 300 रुपया का केजी च्यवनप्राश मिलता है। आप खुद कल्पना करो कि वो च्यवनप्राश कैसा होगा। आंवले इतने महंगे हैं, बहुत सारे देसी गाय का घी इतने महंगे हैं, तो इसमें केसर इतना महंगा है, और भी बाकी वनस्पति इतना महंगा, 3-4 दिन तक लगता है च्यवनप्राश तैयार होने में। तो लेबर का खर्चा, ये सारी चीज़ें अगर हम खुद भी करते हैं ये सारे, तो ये तो संभव ही नहीं है कि हम किसी को 300 रुपये केजी अगर कोई देता है तो उससे प्रश्न करना चाहिए कि भाई ये कैसे है। तो कम से कम मैंने देखा मेरा जो कॉस्ट है, अगर मैं 1 केजी में 100 रुपया रखूँगा तो 1100 रुपया मेरा 1 केजी का बनता है अगर कोई मेरे पास आकर के लेता है। और जब मैं पोस्ट ऑफिस से इसको भेजता हूँ तो मैं 1500 रुपये लेता हूँ। पिछली बार तो 1100 लिया था पिछली बार, ठीक है। उसमें मेरा कुछ भी नहीं बचा था, थोड़ा सा मुझे, चलो एनीवे मैंने बनाया, मेरे विद्यार्थियों ने उसको खाया। इस बार मैं 1500 रुपये ले रहा हूँ क्योंकि इस बार मैंने अष्टक वर्ग की वनस्पति, उसमें साल और पंजा, ये कुछ महंगे वनस्पति ज़्यादा डाला है, इसीलिए 1500 रुपये पड़ रहा। इतनी सी बात है। अगर आप च्यवनप्राश, जो असली च्यवनप्राश खाने का अगर आप सोचते हो तो एक बार इसको आप मंगा लो, इसको आप खाइए, इसके टेस्ट की तरफ आप मत जाओ, बस ये देखो कि इसका परिणाम 1 महीने तक च्यवनप्राश खाने से कैसा होता है। लेकिन च्यवनप्राश उसी विधि से खाया जाना चाहिए जिस विधि से खाने के लिए बताया गया है। पहले शोधन करना है, दीपन पाचन करके, सारी चीज़ें करके इसका आप सेवन करेंगे तो आपके शरीर में कफ से रिलेटेड और वात से रिलेटेड कोई भी समस्या है डेफिनेटली उसको ठीक करेगा। विशेष करके चेस्ट से रिलेटेड हो, श्वास काश हो, प्रतिस्याय हो, जुखाम हो, बार बार खांसी बुखार आता रहता है, बार बार जुखाम होता है, उठते बैठते कमजोरी होती है, थकावट बहुत ज़्यादा होता है, चक्कर आता है, घबराहट होती है हृदय में, ऐसे बहुत सारी जो समस्या है उसको जड़ से ठीक करता है ये च्यवनप्राश। लेकिन ध्यान देना, इसी विधि से का मतलब चरक संहिता में जिस विधि का उन्होंने बताया बनाने की, वही वनस्पति ताजा ही होना चाहिए, सूखा हुआ पुराना पंसारी का नहीं होना चाहिए। आप ऐसे बनाइए तो आपको यही जो टेस्ट आपको मिलेगा। इसमें मैंने एक और चीज डाला है जिसका नाम है तुलसी का बीज, क्योंकि तुलसी के बीज में
हमारा वंशलोचन का समस्त जो गुण है उसमें मिलता है। तो वंशलोचन ओरिजिनल नहीं मिलता, इसलिए हमने उसकी जगह में तुलसी बीज इसमें डाला है प्रक्षेप में। तो तुलसी बीज डालने से इसका जो टेस्ट और इसकी जो पावर है वो एक तरह से और ज़्यादा बढ़ गया, एक और टाइप का इसका टेस्ट हो गया, थोड़ा सा लसलसापन, कुछ चिपचिपाहट जैसे, और बलवर्धन, शरीर को बल को बढ़ाने वाला, ऐसी चीज़ें इसमें है। बस इतना समझ लो, एक बार अगर आप इसको मंगाओगे, इसको खाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि असली बेसिकली च्यवनप्राश का स्वाद कैसा होता है, प्रभाव कैसा होता है। तो मंगा लीजिएगा 8699175212। हालांकि च्यवनप्राश लगभग सारे बुकिंग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप फटाफट करते हैं तो कम से कम मेरे पास 9-10 kg च्यवनप्राश अभी भी अवेलेबल है। तो फटाफट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अपना एड्रेस दीजिएगा 8699175212, इस नंबर पर, इससे व्हाट्सएप में आप एड्रेस भेजिए, पेमेंट आप दे दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और इसको कैसे खाना है, शोधन कैसे करना है, वो मैं आपको पर्सनली फ़ोन करके आपको मैं बता दूंगा। दीजिए विदा, नमस्कार।